हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर जावा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ व्हाट इज़ कमेंट, व्हाई वी यूज़ कमेंट, टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन जावा, and at the last of this video I will show you a hands-on tutorial of comments. So let's get started. What is comment? Comments are the statements that are totally ignored by the compiler and interpreter. कमेंट्स एक स्टेटमेंट की तरह होते हैं जिसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही इग्नोर करते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कमेंट्स को अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर इग्नोर ही करता है तो हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो उसका आंसर हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। Why we use comment? First, the comments can be used to provide explanation about the program. अगर हम लोग कमेंट को यूज़ करेंगे हम अपने प्रोग्राम में तो हमें वो एक्सप्लेन करने में और भी हेल्प करता है। और नेक्स्ट, कमेंट्स मेक प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल टू अदर्स। अगर कोई अगर आपके प्रोग्राम को देखता है तो उसे भी समझने में बहुत इजी होगा कि आप प्रोग्राम का एक एक लाइन क्यों लिखे हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जब मैं ट्यूटोरियल दूंगी हैंड्स ऑन तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग कमेंट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन जावा। तो जावा में 3 तरह के कमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, सिंगल लाइन कमेंट जिसे हम लोग बैकस्लैश से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो हम लोग को लाइन लिखना होता है वो हम लोग लिखते हैं। इसे हम लोग को क्लोज करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये सेल्फ क्लोज्ड है और ये एक नेक्स्ट लाइन जाते ही ये काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट, मल्टी लाइन कमेंट में हम लोग स्लैश एस्ट्रिक और उसके बीच में हम लोग जो भी लिखना रहता है लिखते हैं। मल्टी लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं और उसको हम लोग को क्लोज करना पड़ता है एस्ट्रिक बैकस्लैश से। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोग ज़्यादातर सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट ही यूज़ करते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हम लोगों को लिखना पड़ता है बैकस्लैश डबल एस्ट्रिक और क्लोज करना पड़ता है एस्ट्रिक बैकस्लैश से। चलिए देख लेते हैं एक हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल ऑफ कमेंट्स। तो आ गए हैं हम लोग VS कोड में। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कैसे एक फ़ोल्डर को VS कोड में ओपन करना पड़ता है तो आप लोग जाके इस सीरीज़ का लेक्चर 2 देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने फुल ट्यूटोरियल दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल का नाम रखते हैं test.java। तो पहले हम लोग एक हेडिंग रखेंगे। हम लोग इस प्रोग्राम में वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। जावा वेरिएबल्स। अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम लिखे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाए या कुछ भी करें, आप लोग एक हेडिंग दे दें कि आप किस चीज़ के लिए वो प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो अगर कोई अगर आपका प्रोग्राम देखेगा तो उसको भी पता चलेगा कि आप किस लिए वो कोड लिखे हैं, वो प्रोग्राम लिखे हैं। और फ्यूचर में आप जब भी कोई भी फाइल ओपन करके देखेंगे, अपने प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको भी बहुत हेल्प होगा अगर आप एक हेडिंग करके रखेंगे। तो इसे मिडिल में लेके जाते हैं। अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे, क्लास टेस्ट, अंदर इंट A10 स्टैटिक इंट B equals to 20, public static void main int C equals to 30, final t equals to
सॉरी यहाँ पे मिनट होगा। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या लिखा है, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग कमेंट यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखे तो हम लोग को भी इन फ्यूचर देख के पता चल जाए, याद आ जाए कि कौन सा लाइन हम लोगों ने किस चीज़ के लिए लिखा था। अगर कोई दूसरा आदमी आके आपका प्रोग्राम देखे तो उसको भी पता चल जाए कि आपने इस प्रोग्राम को इसी वजह से लिखा है। तो बात करते हैं इंट a इक्वल्स टू 10। तो इसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर और कोई भी मेथड के बाहर क्रिएट करते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को। नेक्स्ट है स्टैटिक इंट b इक्वल्स टू 20। तो इसे हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट है इंट c इक्वल्स टू 30। तो ये क्योंकि मेन मेथड के अंदर है तो इसे हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट है फाइनल इंट d इक्वल्स टू 40। तो फाइनल कीवर्ड यूज़ करके हम लोग जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फाइनल वेरिएबल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा वेरिएबल का जो नाम है वो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, बस इसी को मैंने कैपिटल लेटर क्यों लिखा है। तो फाइनल कीवर्ड यूज़ करके जो भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो कैपिटल लेटर ही होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर कोई भी प्रोग्रामर देखेगा एक प्रोग्राम तो उसे समझ आ जाएगा कि ये फाइनल कीवर्ड से बनाया गया फाइनल वेरिएबल है। तो अब हम लोग आउटपुट जनरेट करेंगे। तो पहले इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्लास, फिर एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे t इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब हम लोग इसके पास हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब हम लोग आउटपुट निकालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होगा टी रेफरेंस वेरिएबल डॉट जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था ए। तो पहले जो भी मैंने प्रोग्राम आप लोगों को करके दिखाया है वहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट लिखा था। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन लिखा है। तो प्रिंट एलन का मतलब है हम लोग को आउटपुट नेक्स्ट लाइन में मिलेगा, और सिर्फ प्रिंट लिखा होगा तो उसी लाइन में हम लोग को आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग को आउटपुट निकालना है स्टैटिक इंट बी का। तो स्टैटिक जो भी कीवर्ड यूज़ करके हम लोग वेरिएबल बनाते हैं वो विदाउट ऑब्जेक्ट हम लोग को कॉल हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे, आप लोग को एक शॉर्टकट बता दूँ, साउट लिख के इंटर करने से ही आप लोगों को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मिल जाएगा। VS कोड का एक मतलब बहुत इजी है VS कोड में कोड लिखना, प्रोग्राम करना। तो मैं आप सबको प्रेफर करती हूँ कि VS कोड ही यूज़ करें। नेक्स्ट हम लोग मेन मेथड के जो है लोकल वेरिएबल c, और नेक्स्ट साउट इंटर फाइनल वेरिएबल को आउटपुट में जनरेट करेंगे। तो सेव करते हैं कंट्रोल S से और रन करते हैं। तो देखा हम लोग को पूरा सीक्वेंस में मिल गया है आउटपुट 10, 20, 30, 40
होप यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कमेंट्स क्लियरली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।